इष्टभ्यवतिष्ठते अखण्डानन्दबोधाय पूर्णाय परमात्मने सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दगन्धं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। भागवत में श्लोक आया है, योगाश्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विभिक्षया ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च श्रेयो नान्योऽस्ति कश्चन। नृणाम श्रेयो विधिक्षया, भगवान स्वयं बतला रहे हैं मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ और यहाँ आकर श्रेय प्राप्त न करें, पता नहीं फिर कहाँ पहुंचेंगे, वापस भी कहाँ यहाँ पहुंच सकते कि नहीं ये पता नहीं। इसलिए योगाश्रयो मया प्रोक्ता, 3 योग मैंने बताए। भगवान स्वयं बोलते हैं 3 योग कौन कौन? योग क्या चीज? योग का अर्थ ऐसे तो प्राणायाम प्रत्याहार ये सब योग। युज्यते अनेन इति योग, परमात्मना सह युज्यते अनेन, जिससे परमात्मा के साथ योग प्राप्त हो वो योग है, बाकी योग सब वो योग नहीं है, योगाभ्यास। जिससे परमात्मा के साथ योग प्राप्त हो, बस वही एकमात्र वास्तविक योग। अन्य सब योगाभ्यास हो जाएगा। कर्म योग है, भक्ति योग है, कई है, बहुत सारे योग है। तीन के नाम मुख्य रूप से बतलाया, ज्ञानम कर्म च भक्ति च, ये 3 मुख्य योग हैं परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए। युज्यते अनेन, जिससे जुड़ जाए परमात्मा से, उसको बोलते हैं योग। पातंजल योग दर्शन में तो बतलाया योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, चित्तवृत्ति का निरोध करना यह योग है। योगी स्वयं थे, इसमें तो कोई न्यूनता होगी नहीं, पर सर्वसाधारण को समझाने के लिए भगवान ने ये 3 योगों का वर्णन किया। ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च, एक ज्ञान योग है, दूसरा कर्म योग है, तीसरा भक्ति योग है। युज्यते अनेन, जिससे युक्त हो उसको योग। तत्र बुद्धि संयोग वियोग योग संगीतम,
व्याख्या अलग ही कर लिया है भगवान श्री कृष्ण। बुद्धि संयोग वियोग वो योग है, खैर उसकी व्याख्या तो अलग की जाएगी, पर यहाँ पर बोलते हैं योगास्त्र योग या प्रोक्ता 3 योग मैंने बताए हैं। योग माने संयुक्त हो जाना, जुड़ जाना। किससे जुड़ना? बोलने वाले से, और क्या, और किससे जुड़ेंगे? बोलने वाले से अगर ना जुड़े तब तो फिर सब काम बेकार हो जाएगा। बोलने वाले क्या बोलते हैं उस बात को ठीक तरह से समझना, ये उनके साथ जुड़ना है। भगवान कहते हैं योगाश्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधिक्षया। मनुष्य मात्र के श्रेय जिससे हो उस विधिक्षा, मनुष्यों का कल्याण जिससे हो वह है योग। वो 3 है योग, ज्ञानम कर्म च भक्ति से। ज्ञान है, कर्म है और भक्ति। इसी के अनुसार यहाँ पर अपना यह बड़ा भारी संयोग हो रहा है। ये जो सम्मेलन हो रहा था ना, मिल संग में योगा, सम्मेलन का अर्थ होता है सम्मेलन मिल जाना। यहाँ पर 3 का वर्णन सुनेंगे, आप अपने हृदय में धारण करेंगे। युज्यते अनेन इति योगः, युज्यते संयुज्यते, केन सह संयुज्यते, येनाभिरक्षितः। जिसके साथ हमें सचमुच जुड़ जाना चाहिए वो है वास्तव में योग। और उनको 3 बतला दिया, ज्ञानम कर्म च भक्ति श्रेयो नान्यस्तु कश्चन, और कोई दूसरा है नहीं, ये 3 ही है बस। श्रीमद् भागवत का यह श्लोक है। ये 3 योग है, ज्ञान, कर्म और भक्ति। इससे हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं और संसार से वियुक्त भी हो सकते हैं। तत्रतम बुद्धि संयोग वियोगम योग संयोग। गीता में तो योग की व्याख्या बदल दी। बुद्धि संयोग वियोगम, ये जगत के साथ बुद्धि का जो संयोग चल रहा है, इदम में भूयात, इदम में भूयात, ये मेरा बने, यो मेरा बने, यह, लेकिन ये अनित्य है, इस कारण से बोलते हैं इसको योग कहना ठीक नहीं है। बुद्धि संयोग वियोगम, ऐसे तो आप योग करते रहते हैं, संसार के साथ योग हो ही रहा है, जुड़ रहे हैं उसके साथ। जो जुड़ना है उसी को योग बोलते हैं, वो तो हमेशा ही चल रहा है। लेकिन योग की व्याख्या है बुद्धि संयोग वियोग। आपका संयोग जो हो रहा है जगत के साथ में, उसके साथ वियोग हो जाना चाहिए। यहाँ बैठे हैं, योग हो रहा है। कैसे योग हो रहा है? बड़े बड़े संत लोग आए, आपको श्रवण कराते हैं तो उस परमात्मा के साथ योग हो जाता है बुद्धि से। और बुद्धि संयोग वियोगम। और यहाँ से जब आप बाहर जाते हैं ना, तो उस समय में भी योग तो होता है। किससे योग होता है बस ये सोचना है। संसार से योग होगा, उससे वियोग होना ये भी योग है। दोनों को योग बतला दिया, बुद्धि संयोग वियोगम। हाँ, आप ऐसे संसार के साथ युक्त रहिए, कोई बात नहीं है।
वो तो होगा ही। बैठेंगे संसार में, बंबई में बैठेंगे, आसमान में कहाँ बैठेंगे? आपका तो संयोग रहेगा ही, परंतु योग का लक्षण बतला दिया, बुद्धि संयोग वियोगम। आपके शरीर का संयोग भले हो जाए लेकिन बुद्धि का संयोग नहीं होना चाहिए, उसका वियोग होना चाहिए। यहाँ आप लोग बैठे, बड़े बड़े संत लोग प्रवचन सुना रहे, तत्व सुना रहे हैं। यदि आपका मन अपने घर में पहुंच गया, वो क्या करता होगा, क्या बिगाड़ता होगा, क्या सुधारता होगा, वो बुद्धि संयोग उसके साथ हो गया, उसके साथ वियोग है, वो योग हो जाएगा। बुद्धि संयोग वियोगम योग संज्ञानम। हाँ, बुद्धि का जो संयोग है उसका वियोग, किसके साथ संयोग और किसके साथ वियोग, और यही है अनात्म पदार्थ के साथ जो संयोग है उसका वियोग, ये योग हो जाएगा। बुद्धि संयोग वियोग। योगाश्रय, किसके साथ योग होना चाहिए? बाह्य वस्तुओं के साथ नहीं, परंतु अंतस्तिष्ठ या आत्मनिष्ठन, आत्मानमंतर आत्मानंजमयति, एषः आत्मा अंतर्याम्यमृतः। अंतर्यामी, उसके साथ संयोग है। वो संयोग क्या है? उसके लिए आपको कुछ मेहनत नहीं करना है। बुद्धि संयोग वियोग करना है। जगत के साथ में जो बुद्धि का संयोग हो रहा है निरंतर, वो संयोग का वियोग हो जाए तो योग हो गया। हाँ, योग नाम का योग एव योग। योग किसको बोलते भाई? वियोग को योग बोलते हैं। हाँ, बुद्धि संयोग वियोग, बुद्धि के संयोग का वियोग वही है योग। ये कैसे योग? योग तो जुड़ने को बोलते हैं, जोड़ना या जुड़ना वो योग होता है। सनिश्चयेन योक्तव्यम योगो अनिर्विण्ण चेतसा। आप अन्य विषयों से अपने मन को वियुक्त करेंगे तो अपने आप आत्मा के साथ योग हो जाएगा, संयोग हो जाएगा। अपने आप को कोई भूलता नहीं है, अपने आप के साथ संयोग सबका रहता है। किंतु जिस समय में विषयों के साथ, संसार के साथ मन का संयोग हो जाता है तो आत्मा से वियोग हो जाएगा। और आत्मा के साथ अखंडाकार वृत्ति से हम संयुक्त हो जाएंगे, संयोग करेंगे तो संसार से वियोग हो जाएगा। योग तो दोनों ही है, वियोग वियोग है। भगवान खुद ही बोलते हैं तत्कर्म बुद्धि संयोग वियोगम, बुद्धि संयोग का वियोग। अनात्म पदार्थों के साथ में जो संयोग हो रहा है उसका वियोग हो जाना चाहिए। अन्य वस्तुओं का जो संबंध है उसका वियोग हो जाना चाहिए। यह है बुद्धि संयोग वियोगम, योग संगीतम। फिर उसको योग बतला दिया। हाँ, वो फिर योग कैसे होगा? अदस्यत्वादि गुणो धर्मोक्ते है, सूत्रों के अंदर भी बतला दिया है। हाँ, योग अपने आप हो जाएगा जब विषयों से वियोग होगा तो अपने आप मन का संयोग, क्योंकि परमात्मा व्यापक हो जाने के कारण सर्वत्र विद्यमान है और इसका संयोग तो बना ही रहेगा। या तो आप विषयों के साथ अपने मन का संयोग करो या आत्मा के साथ संयोग करो। बुद्धि का संयोग अगर विषयों के साथ हो गया तो आत्मा के साथ वियोग हो गया, और आत्मा के साथ उसका संयोग हो जाएगा तो संसार से वियोग हो जाएगा। वही संयोग है, वही वियोग है। आत्म संयोग संसार वियोग है और संसार संयोग आत्मा का वियोग है। क्योंकि आत्मा, ये मन जो है ना, मन नैयायिक लोग बोलते हैं परमाणु रूप है। हाँ, वेदांत में तो परमाणु रूप नहीं है। हाँ, वहां पर संयोग वियोग का थोड़ा अर्थ बदल जाएगा। वो क्या है? अखंडाकार वृत्ति विषयता, ये संयोग है। अखंडाकार वृत्ति, एक आकार वृत्ति प्रवाह,
एक परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो आपका संयोग उस परमात्मा के साथ हो जाएगा। अखंडाकार वृत्ति विषयता, ये भी एक संबंध है। ये अखंडाकार वृत्ति विषयता, अखंडाकार क्या है? अखंडाकार किसको बोलते हैं? खंडाकार जहाँ पर नहीं है, खंड, खंडित खंडित, छोटा 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 विचार। जब तक आप संसार में रहेंगे तो खंडित खंडित वस्तुओं को देखेंगे। इदम इदन्न भवति, इदम इदन्न भवति, ये नहीं है, वो ये नहीं है, जहाँ पर नगार बीच में आ जाएगा। ये कपड़ा जो है ना, वो तंबू नहीं है, जो ये लाउड स्पीकर नहीं है, अलग करने वाला नगार है। संयोग वियोग, संयोग का वियोग। इसी प्रकार पूरे संसार से परमात्मा से वियोग अगर हो जाएगा तो संयोग संसार से हो जाएगा, संसार से अगर वियोग हो जाएगा तो परमात्मा से होगा। वो है योग। तत्रवम बुद्धि संयोग वियोगम है। जो बुद्धि संयोग है, वो बुद्धि संयोग संसार के साथ में होता, उसका जब वियोग हो जाएगा अपने आप ही परमात्मा के साथ संयोग हो जाएगा। उसी को योग बोलते हैं। योगाश्रय, तीन योग है। योगाश्रया मया प्रोक्ता नृणाम त्रयो। मनुष्य मात्र का कल्याण जिससे हो उसके लिए मैंने तीन योगों को बतलाया है। भगवान स्वयं कहते हैं उद्धव जी के प्रति। क्या क्या है? ज्ञानम कर्म च भक्ति, ये तीन योग। ज्ञानम, कर्म और भक्ति। और भी कुछ हो तो बता दीजिए। तीन तो बोल दिया इकट्ठे एक साथ में। नान्यो योगो से कश्चन बोल दिया आगे। और कोई योग नहीं होता है, इतने को हम योग बोलते हैं। नान्या और कोई योग नहीं है। एक है ज्ञान योग, और दूसरा है कर्म योग, और तीसरा है भक्ति योग। ये तीन योग यदि आपके अंदर तीन में से कोई भी एक या योग आपके पास है तो आप योगी है। तब आप योगी होंगे। ये तीन में से एक भी नहीं होगा तो आप भोगी हैं। ये भोगी का लक्षण। तीन में से कोई भी एक भी ना हो तो। इसलिए तीन योग भगवान स्वयं सोचते हैं सबके अंदर जो है ना, ये परमात्मा के सहयोग हो नहीं पाता है, इसलिए हमने तीन योगों का वर्णन करके सुना लिया। एक ज्ञान योग है, दूसरा कर्म योग है, और तीसरा भक्ति योग। नान्यो योगोस्ति कश्चन, आगे निषेध कर लिया, और संसार में कोई दूसरा योग नहीं है। यही बस तीन योग, इधर निषेध कर लिया, अन्य कोई योग नहीं है। ये तीन योग है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति। ज्ञानम कर्म च भक्ति, ये तीन योग है। ये तीन योग से ही आप भगवान से जुड़ सकते हैं, अपने आत्मा से जुड़ सकते हैं। अभी अपने आप से आप दूर हो गए हैं, स्व अपने आत्मा से भी आप अलग हो चुके हैं। अभी अपने आत्मा से कैसे अलग हो गए? बुद्धि रहा, बुद्धि से आप अलग हो गए हैं। आपकी बुद्धि यदि अपने शरीर के साथ में, तो बुद्धि के साथ संयोग है तो आत्मा के साथ वियोग हो जाएगा, और आत्मा के साथ यदि बुद्धि का संयोग हो गया तो वियोग हो जाएगा, संसार से वियोग हो जाएगा। ये संत जो बनते हैं ना, ये सब योगी क्यों कहलाते हैं? ये क्या प्राणायाम प्रत्याहार सब करते रहते हैं क्या? प्राणायाम प्रत्याहार सब नहीं है, वो भी कर लेते हैं, जरूरत हो तो बात अलग है, परंतु बुद्धि संयोग वियोगम योग है। संसार के साथ बुद्धि का जो संयोग है उसको छोड़ दिया, वियोग हो गया, अब योग हो गया उनका। यही योग है, ये सब योगी इसलिए है। ये तो तीन योग के लिए बतलाया, ज्ञानम, कर्मज और भक्ति। नान्या दूसरा कोई योग ही नहीं है। नान्यो योगोस्ति कश्चन, ये चौथा कोई योग नहीं है। पतंजलि ऋषि ने योग सूत्र में प्राणायाम प्रत्याहार, यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावंगानी 8 योग बतलाए हैं। ये आप तीन में क्यों नियंत्रण करते हैं? कहते हैं वो सब साधन योग है, साध्य योग नहीं है, वास्तविक योग नहीं है। वो उसके लिए उपयोगी है।
अहिंसा व्रत का पालन करो, किसी को हत्या करना नहीं, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, तो वो भी एक योग हो सकता है। सत्य बोलना, अगर जब आपने प्रतिज्ञा ले लिया लेकिन बीच बीच में झूठ बोलना पड़ता है, थोड़ा बहुत जो है किसी को बोलते समय में कल क्यों नहीं आए, तो कोई नहीं बोलता आलस्य से नहीं आए, कहते कुछ काम था इसलिए नहीं आए बोलते, तो इतने में असत्य बोल जाते हैं। ये असत्य हो जाता है, तो इसको योग के अंदर नहीं गिनते हैं। तो यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि और अष्टावंग, उसके ये 8 अंग, ये है योग का स्वरूप ये है। तो बुद्धि का संयोग कहाँ जोड़ना है, बुद्धि को कहाँ संयुक्त करना है, ये बतला दिया। ज्ञानम कर्म जो भक्ति, 3 योग है उसके लिए, परमात्मा के साथ संयुक्त होने के लिए, ज्ञानम कर्म और भक्ति। जरा क्रम बदल करके यहाँ लिखा है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पर अभी जो चल रहा है, प्रथम तो कर्मयोग का विषय था और दूसरे दिन में भक्ति योग था, और आज जो है तीसरा दिन है, आज तीसरे दिन ज्ञान योग का वर्णन है, ज्ञान योग। तो ज्ञान योग के विषय में आपको आज सुनना तो नहीं हो, तो कल सुन लिया आप लोगों ने, कल ही सुन लिया। 3 दिन के लिए 3 योगों को रख दिया। आज तो बुद्धि संयोग वियोग कर देना है आपको। बुद्धि संयोग वियोग, तब असली योग आएगा आपका। ये अन्यत्र जहाँ बुद्धि इधर उधर घूम रही है, भटक रही है, वहाँ से हटा करके हटाना ही है और कुछ करना नहीं है, जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अनात्मा दर्शने देव परात्मा नम उपासमहे, एक जगह बतला दिया है। परमात्मा की उपासना क्या है, परमात्मा के साथ अपने मन को जोड़ना, योग करना, लेकिन उसको जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अनात्मा आदर्शने नहीं वो परात्मा उपासमहे, अनात्मा का आदर्शन जब हो जाए तो परमात्मा की उपासना अपने आप हो जाएगा। ये एक विलक्षणता है। ये तो अनात्मा का आदर्शन, अनात्मा दर्शने नहीं परात्मा उपासमहे, ये श्लोक आता है बड़े बड़े संतों का, ये वाक्य है। ये तो अनात्मा का आदर्शन होगा तब क्या होगा, ये मन जो है किसी के साथ संयुक्त होकर ही रहेगा, बिना संयुक्त अपने आप उड़ नहीं सकता है ये। इसलिए किसी के साथ आश्रय को ढूंढना पड़ेगा, कोई आश्रय उसको चाहिए। वो आश्रय कौन सा होगा, जो कुछ मन के अंदर विचारधाराएं चलाएंगे उसी के साथ आप संयुक्त होते चलेंगे, होते चले जाएंगे। ये विचारधारा जहाँ समाप्त हो गया उस समय में उसका संयोग अपने आप आत्मा के साथ संयोग। तत्तरतम बुद्धि संयोग वियोगम, बुद्धि का संयोग जो संसार के साथ में है उसका वियोग जब हो जाए तो ये मन का संयोग अपने आप कहाँ होगा, आत्मा के, इसी को योग बोलते हैं। मतलब यही है, ध्यान करने के लिए बैठे तो उस समय में आप मुंबई को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, क्रॉफर्ड मार्केट को भी भूल जाएंगे और गाड़ी आदियों को भी भूल जाएंगे। सबको छोड़कर केवल आत्मागार वृत्ति होनी चाहिए। नहीं है योगा श्रेय, 3 योग बोलते श्रेय के लिए, ग्राम श्रेयो विविक्षया ज्ञानम कर्म जब भक्ति हो। तो यहाँ पर पहले दिन कर्म योग बतला दिया, आपको सुना दिया। 3 ही है योग, भगवान स्वयं बोलते अपने मुखार से, चौथा कोई योग नहीं है। एक तो हो गया कर्म योग, उसके बारे में आपको कुछ सुन भी चुकते हैं, कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन, ये सब आप पहले बता चुके हैं और सुन चुके हैं। तो एक तो हो गया क्या, बुद्धि संयोग वियोग जहाँ होगा, संसार के साथ मन का जो संयोग चल रहा है उसको वहां से हटा लिया। विषयों का चिंतन जब हो रहा, ध्यान किसको कहते हैं, ध्यानम निर्विषयम मना। ध्यान करने के लिए संत लोग बोलते हैं तुम ध्यान कर लिया करो, ध्यान कर लिया करो। किसका ध्यान कर लेना पूछा, किसका ध्यान करे, कहते ध्यानम निर्विषयम मना, अपने मन को निर्विषय बना देना। कुछ भी कोई भी विषय आपके मन में ना आ जाए तो बस यही है ये ध्यान, इसी को ध्यान बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रथम दिवस आपने कर्म योग सुना, कर्म योग, और उसके बाद में दूसरा योग क्या सुना, हाँ कर्म योग और उपासना सुन लिया दूसरे।
तो उपासना क्या है? तदाकार वृत्ति प्रवाह जब हो जाए तो विषद विषय भाव संयोग मात्र है, कोई संयोग करने की जरूरत नहीं। परमात्मा से आप कब बिछुड़ेंगे? परमात्मा से भी आप बिछुड़ेंगे तो आप शून्य रूप हो जाएंगे, क्योंकि वही सत्रूप है, वही वास्तविक सत्य है। बाकी सबको वेदांत क्या बोलता है? सब मिथ्या है, इसलिए उसके संयोग को भी मिथ्या मानना पड़ेगा। इसलिए क्या होगा यहाँ पर? बुद्धि संयोग का जो वियोग है उसी को योग समझना चाहिए। अन्यत्र मन जाता है तो उस मन को वहां से हटा लिया जाए और आत्मस्थित कर लिया जाए, उसी को कहते हैं योग। तो एक हो गया कौन सा योग? कर्मयोग हो गया। कर्मयोग कैसे बनेगा? कर्मयोग तो पहले तो सीधा पूरा योग तो नहीं होगा, लेकिन कर्मयोग में इतना निचली कोटि का योग है। तो कर्मयोग क्या है? भगवान के निमित्त कर्म करते हैं और उसका समर्पण कर लेते हैं। कर्म ईश्वरार्पणमस्तु सर्वकर्मार्पणम बोलते हैं भाष्यकार लोग। सर्वकर्मार्पणम तस्मिन् परमात्मनि, उस परमात्मा में सर्वकर्म का जो अर्पण करते हैं वही एक संयोग हो गया, एक योग हुआ है। कर्म तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो कोई नहीं गति क्षणों की जातु तिष्ठति अकर्म कर बिना करोति में आप एक क्षण भी नहीं बैठ सकते। एक क्षण भी नहीं बैठ सकते। यहाँ बैठेंगे तो आप है ना कुछ ना इधर उधर करते रहेंगे, ऐसा करेंगे, इधर कुछ खुद जाएंगे, इधर करेंगे कुछ ना कुछ, फिर इधर देखेंगे। नहीं कस्ति क्षणों की जातु तिष्ठति अकर्म कर, बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता है। इसलिए कर्म तो सब करते ही रहते हैं, लेकिन उसको कहाँ? परमात्मा के साथ संयोग कर लेना। बुद्धि जगत से संयोग को हटा करके इस मन को परमात्मा के साथ जब संयुक्त हो जाए, बुद्धि संयोग वियोग, कर्म जब करते उसके बाद में हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? श्री कृष्णार्पणमस्तु शिवार्पणमस्तु। जब परमात्मा के लिए समर्पण करने लगते हैं तो उस वस्तु के साथ में मन का संयोग हो जाता है, यही है अर्पण। शिवार्पणमस्तु श्री कृष्णार्पणमस्तु जो बोलते हैं। तो एक हो गया एक हो गया कर्म। कर्म करते हुए भगवान को समर्पित कर लेना, एक योग ये हो गया। समर्पित करने का अर्थ क्या होता है? स्वस्वामित्व योग पूर्वक परमात्मा चिंतनम, वीर्य समर्पण। अपना स्वामित्व को छोड़ दिया और परमात्मा को स्वामी बना दिया। तेन त्यक्तेन बुद्धिधा बोलते हैं, त्याग करो। त्याग यही है क्या? संसार संयोग को छोड़ करके परमात्मा में संयोग कर लिया जाए तो उसी को बोलते हैं समर्पण। जो भी कुछ व्याख्या है कर लो। तो क्या है? एक है कर्म। कर्म आप करते जाएंगे और उसके बाद में फल समर्पण। फल समर्पण का क्या अर्थ होगा? फल को परमात्मा के साथ संयुक्त करना। अभी हम समझते हैं मैंने कर्म किया, जहाँ पर ये भावना हो गई तो कर्म का संयोग आपके साथ होगा, आत्मा के साथ हो जाएगा और वहां से हटाना। तेन त्यक्तेन, त्याग करो उसका। तेन त्यक्तेन भुंजीधा, त्याग करोगे तो ही भुंजीधा। भुंजीधा का अर्थ भोजन करो, अर्थ नहीं कर लेना। भुंजीधा पारयेथा भाष्यकार बोलते। वैष्णव लोग व्याख्या करते हैं तेन त्यक्तेन भुंजीधा। तेन परमात्मा, वो परमात्मा ने त्याग दिया। क्या त्याग दिया? आपने जो नैवेद्य सामने रख दिया उसको भगवान ने खाया नहीं, आपके लिए छोड़ दिया। ये त्यक्तेन हो गया। तेन त्यक्तेन भुंजीधा, भगवान ने जो छोड़ दिया है उसको तुम खाया करो प्रसाद। भगवान ने नहीं खाया तब ना आपको मिला हो, तो भगवान ने उसको त्याग दिया ना। स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक परस्वत्व अपादन व्याख्या है उसकी। अपना सत्व उसमें से हटा लिया, समर्पण कर लिया। तो उसका अर्थ क्या है? आप क्या पहले उसमें स्वत्व था और उसको स्वत्व माने स्वस्वामी भाव। आप समझते मेरा है, ये स्व है, मेरा धन है बोलते। स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक परस्वत्व अपादनम तेन त्यक्तेन भुंजीधा कहते हैं भगवान के लिए वो छोड़ करके उसके बाद में तुम परमात्मा ने जो त्याग दिया, छोड़ दिया है, उसको खाया करो प्रसाद। क्या ऐसा भी अर्थ होता है। तेन त्यक्तेन परमात्मा त्यक्तेन भुंजीधा। भुंजीधा का अर्थ क्या हो जाएगा? खा लो। परमात्मा को जो निवेदन करो, भोग लगाओ और भोग लगाने के बाद में उसने जो त्याग दिया है और उसको तुम खाया करो, परमात्मा का प्रसाद खाया करो।
और उनकी व्याख्या है, हम लोग की व्याख्या नहीं है सब। हम तेन त्यक्तेन भुंजीता, इसका अर्थ जो है भाष्यकार ने कह दिया तेन त्यक्तेन त्यागेन भुंजीता पालयेथा आत्मान। यहाँ व्याख्या अलग है। वो तेन त्यक्तेन भुंजीता, परमात्मा ने जो छोड़ दिया, जिसको छोड़ दिया उसको खाओगे तो फायदा क्या, परमात्मा ने फेंक दिया जिसको, उसको तुमने खा लिया। अरे परमात्मा पे दिया हुआ फेंकना थोड़ी चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजी, परमात्मा ने त्याग दिया है उसका भी खाना नहीं चाहिए। परमात्मा ने जिसको छोड़ दिया अच्छा नहीं है इसलिए तो छोड़ दिया, और तुम खाओगे तो जिस कारण से उन्होंने छोड़ा वो कारण तुम्हारे अंदर आ जाएगा, दोष आ जाएगा। हाँ, इसलिए तेन त्यक्तेन भाष्यकार व्याख्या करते त्यागेन नपुंसक भाव में यहाँ तरफ प्रत्यय त्यक्तेन त्यागेन। त्यक्त का अर्थ है त्याग, त्याग से तुम आत्मानम भुंजीता पालेगा, न तो प्रसादम भुंजीता का, ये सब अर्थ नहीं है बेटा। करते तो लोग अर्थ वो अपने आप करते रहेंगे, लेकिन हम लोग की व्याख्या ऐसी नहीं होती है। त्यागेन आत्मानम भुंजीता पालेगा, भुज पालना व्यवहारे हो। बुद्ध धातु का अर्थ है पालन करना, पालन। तेन त्यक्तेन परमात्मा ने जो त्यक्तेन है उससे भुंजीता, त्यागेन भुंजीता, त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसो श्रुति बोल रही है। त्याग से ही तुम अमृतत्व को प्राप्त हो सकते हो। मोक्ष को प्राप्त करना तो उसका उपाय तो एकमात्र त्याग है। और परमात्मा ने जो त्याग दिया भोजन जो है ना, तो इसको बैठ करके अगर खाना शुरू करे तो भगवान को बोलेगा थोड़ा कम करो, हमको तो बाकी बचा के रखो, ऐसा बोलना पड़ जाएगा फिर। वो त्यक्ते न भुंजीता, खा किया भगवान नहीं खा जाते हैं, अगर खा जाते तो ये त्यक्ते न भुंजीता का अर्थ ही नहीं लगता, फिर बड़ा मुश्किल पड़ जाता। त्यक्तेन त्यागेन, त्यागेन माने स्वस्वामी भाव संबंध त्यागेन, अपना मैं उसका स्वामी हूँ, वो यह स्वत्व है, इस प्रकार का जो भाव है, मेरी चीज है, मेरा है, इस प्रकार जो स्वस्वामी भाव संबंध जो है ना, उसका त्यागने के लिए बोलते हैं। बाकी कोई त्याग कर ही नहीं सकता है कोई। तेन त्यक्तेन भुंजीता, ये बोल, इसलिए भाष्यकार ने कह दिया त्यक्तेन त्यागेन भुंजीता, खाने की बात उनको याद आ गई, मालूम पड़ता है। भुंजीता माने भोजन करो, भोजन करने की तो बोलने की जरूरत नहीं, बिना ही हो जाएगा। भगवान आज्ञा दे ना जाए, लेकिन पेट में जब भूख लग जाएगी तो अपने आप रोटी तोड़ के खा जाएंगे, तो उसके लिए कोई आज्ञा की जरूरत नहीं है, विधि की जरूरत होगी। जो स्वतः सिद्ध है वहाँ विधि नहीं होती है। हाँ, ये अनुवाद मात्र हो जाएगा फिर। इसलिए क्या, तेन त्यक्तेन भुंजीता पालयेथा, त्यक्तेन माने त्यागेन। आप जब त्याग कर देंगे, संपूर्ण विश्व का त्याग कर लेते हैं, वही तुम्हारी रक्षा है। सारे जगत को अपने हृदय से त्याग देना चाहिए, हृदय से त्यागना, ऐसा त्यागने से कुछ नहीं होगा। घर छोड़ करके चले गए तो वो भी त्याग है, संत लोग त्यागेन त्याग कर दिया इन लोगों ने, उसी से भुंजीता, उसी से तो ये लोग जो भोजन करते त्याग दिया है, वो भोजन करते नहीं है। आत्मरक्षा को पीछा अर्थ है वहां पर। आत्मानम भुंजीता पालयेथा, त्यक्तेन भुंजीता, वो भी अर्थ है। त्यागेन भुंजी, त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसो, दूसरी श्रुति आती है। त्याग करोगे तो उसी से तुम अमृतत्व को प्राप्त हो जाओगे। अमृतत्व मोक्ष, अमृतत्व शब्द का अर्थ है मोक्ष, परमार्थ सत्य की प्राप्ति वही है। अमरण धर्मत्व को प्राप्त हो जाना, उसी को मोक्ष बोल देते हैं। त्याग करोगे उसी से मोक्ष को प्राप्त करोगे। तत्सर्वं बुद्धि संयोग वियोगम, उसके साथ इदम मम, ये मेरा है, इस प्रकार जो है भाव होता है, उस भाव को जब छोड़ देते हैं तो उस समय में क्या होगा, पूर्ण त्याग होगा। उसके बिना त्याग नहीं हो सकता है, छोड़ भी नहीं सकते हैं। आप घर को भी नहीं छोड़ सकते और धन को भी नहीं छोड़ सकते, कुछ नहीं, लेकिन त्याग का अर्थ ये हो जाएगा इदन्नम, ये मेरा नहीं है, इतना ममत्व परित्याग हो, यही है। स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक परस्वत्वापादनम त्याग, व्याख्या कर लिया नैयायिकों ने यहाँ पर। न्याय शास्त्रकार क्या बोलते हैं, स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक परस्वत्वापादनम,
और कौन सा त्याग है? अपने शुद्ध बुद्धि जो है मेरा ये जो भाव है, रा बीच में जो जोड़ दिया, तेरा मेरा, ये रा जो बीच में आ गया, उसको जब छोड़ दिया जाए सत्सत्व निवृत्ति पूर्वक और परसत्वापादनम, ये त्याग है। दूसरे का सत्व उसमें आ जाए, ये बस इतना ही है त्याग, बाकी को फेंकना फूकना नहीं है यहाँ पर। तो क्या बोलते हैं, तेन त्यक्तेन भुंजीता, ये त्याग जो है वो क्या होगा? ये त्याग कौन सा होगा? इसी को बोलते हैं निष्काम कर्म। ये निष्काम कर्म ये लक्ष्य है। तेन त्यक्तेन भुंजीता मदीयम, इस प्रकार जो स्वस्वामी भाव संबंध परित्याग किया जाता है उसी को यहाँ पर त्याग बोलते हैं। त्याग वो है त्याग। तो प्रथम दिन आपने जो है यहाँ पर क्या सुना मालूम है? कर्म सुना है ना, कर्म सुना, कर्म। कर्म का त्याग माने कर्मजन्य फल भोक्तृत्व का परित्याग करना। इदम मम, इस प्रकार अहम एवं अस्मि, इदम मम, इस प्रकार का जो भाव है, अहंता ममता, ये जो आपके हृदय के अंदर जम कर बैठे हैं दोनों, उनको हटा देना, ये है वास्तव में त्याग। बाकी त्याग उठा के फेंक देने मात्र से कोई त्याग नहीं होगा, फिर दूसरे दिन पछताने लग जाएंगे। पैसा रखा है, नोट रखा, उठा के फेंक दिया। क्या कई संत जो है सभी करते, निकाल के फेंक दे, फिर पछताते हैं, नहीं फेंकना क्या क्या, वो नहीं, वो त्याग नहीं होता है। तो ज्ञानम कर्म जो भक्ति, तीन जो है हमारे योग है, तीन योग, ये योग है। एक तो हो गया ज्ञान, और दूसरा है कर्म, और तीसरा है भक्ति। ज्ञानम कर्म जो भक्ति, ये तीन योग है। वो योग जो है ना, आप त्याग करो या और कुछ करो, लेकिन उसका संबंध आपके आत्मा के साथ में होगा। ये त्याग भावना जो हुई है, वो भावना यहाँ अंदर आ जाएगी तो आप अपने आप कर्तृत्व को भी छोड़ेंगे, भोक्तृत्व भी छोड़ेंगे। त्याग भावना होगी। ये है, ये त्याग है। इस त्याग से आत्मान पालयेता, पालना करो, इसी से आत्मा की रक्षा करो। ये श्रुति बोलती है। अच्छा, तो देखो अभी मैं बोल रहा था, ये तीन है हमारा, क्या है? ज्ञानम कर्मज भक्ति से। तो प्रथम दिवस तो ज्ञान बोलना चाहिए था, लेकिन इस क्रम से, भागवत में इस क्रम से लिखा हुआ है। तो ज्ञानम कर्म निवृत्ति से नान्यो योगोस्ति कश्चन, और कोई योग नहीं है बोलते, दूसरा कोई योग कुछ नहीं होता है, बस ये है। तो इसमें तो पहले कौन सा है? पहले है कर्तृत्व, त्याग कर लेते हैं। वो त्याग होता है, मैं करने वाला हूँ, अहंकार ममकार जो हो रहा उसका त्याग कर रहे हैं, वो त्याग है यहाँ पर, ये त्याग। तो प्रथम क्या है? कर्म करना, कर्मयोग। कर्मयोग का अर्थ क्या है? ज्ञानम कर्मज भक्ति से। कर्म तो है कर्म, भक्ति और ज्ञान। इसको जरा विक्रम से भागवत में बतला दिया। ज्ञानम कर्मज भक्ति से। तीन योग है संसार में, और कोई योग नहीं है। वो सब योगाभास मात्र है, वास्तविक योग नहीं है। ज्ञानम कर्मज भक्ति योगोस्ति कश्चन, कोई दूसरा योग नहीं है। एक तो कर्म योग है, और कर्म योग किसको बोलते हैं उसका भी अर्थ बतला दिया वहाँ पर। क्या? अपने, क्योंकि कर्म करने वाला आपके अंदर कोई शक्ति नहीं है। भला जब तक परमात्मा की शक्ति आपके हृदय में अंदर नहीं आएगी और वो अंतःकरण आपके पूरे शरीर में उसका वितरण नहीं करेगा, कुछ भी आप नहीं कर सकते। तो वो शक्ति जो है ना, वो परमात्मा की शक्ति है, कर्म शक्ति। वो कर्म शक्ति आपके अंदर है, और उसी से आप सारा कर्म कर रहे हैं। ज्ञानम कर्मजो भक्तिष्ठो, तीन योग है, तीन। तो यहाँ पर प्रथम जो है कर्मयोग आप लोगों ने श्रवण कर लिया पहले दिन जो है ना। वो तो आप भूल जाइए, भूल गई, वो जाइए बोलने की जरूरत नहीं, अपने आप ही भूल गए होंगे बहुत कुछ। अब जो है थोड़ा कुछ बच गया है, उसको जरा जगा देते हैं। और क्या? ज्ञानम कर्मज भक्ति, एक हो गया कर्मयोग। एक कर्मयोग है, प्रथम है। निष्काम भाव से जब कर्म करते हैं, कर्म निष्काम भाव क्या है? निष्काम भाव है इदम मदीयम, इस प्रकार जो भावना है, ये मेरा है, तेरा है जो बोलते हैं, उस भाव का जो परित्याग कर ले देते हैं, ये योग बन जाएगा तब।
ये कर्म आप जितने भी करते हैं ना वो सब योग बन जाएंगे। कब योग बन जाएंगे? कर्तृत्व भावना छोड़ देंगे तो। और कर्तृत्व भावना जुड़ गई, मैं कर रहा हूँ, मैंने इतना काम कर लिया है बोल देते हैं। कोई थोड़ा भी काम कर ले तो मैंने इतना काम कर लिया, इतना पैसा खर्च किया, वो कर लिया, ये कर लिया, ये सब बोलते हैं। वो सब आपको संबंधित जोड़ने वाला है, वो जोड़ने वाला आपके साथ जुड़ जाएगा और वो सब बंधन मात्र का कारण होगा। हाँ, तो क्या है? ज्ञानम कर्म च भक्ति से पहले कर्म योग के साथ बोल दिया कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन। भगवान ने कह दिया तुमको कर्म करने का अधिकार है, मां फलेषु, पर में कोई अधिकार तुम्हारा नहीं है। फल देने वाला लेने वाला मैं हूँ भगवान कहते। वो तुम कर्म कर सकते हो, हाँ उसमें तुम स्वतंत्र हो, कर्म करने में स्वतंत्र हो। बड़ा कर्म करोगे तो पुण्य मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो पाप मिलेगा, उसका फल तुम भोगते हो। कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम कर्म करोगे तो होगा नहीं। मेहनत बहुत किया लेकिन लोग कहते हैं कोई सफलता नहीं मिली, सफलता नहीं मिली। हाँ ऐसा बोलते थे, बहुत कर्म करते लेकिन फल नहीं मिलता है। तो मिले ना मिले लेकिन कर्म में तुम्हारा अधिकार है, ये फल मुझे मिलना ही चाहिए, ऐसा सोच कर करोगे तो पता नहीं कोई ना कोई विघ्न बीच में आ सकता है, तुम्हारे मन को तोड़ देगा वो तो। हाँ, इसलिए कर्मण्येवाधिकार से निष्काम भाव से तुम कर्म कर लिया करो, निष्काम भाव से भगवान की उपासना करो। तो उस समय में ये सब बोलना चाहिए, भगवान रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि, ये सब करते रहो। बोल देते हम, हमारा रूप बड़ा सुंदर हो जाए, कहीं चले जाए वहाँ पर हमारी विजय हो जाए। रूपं देहि जयं देहि और यशो देहि, यश हमको जो, और यशो जहि हमारे शत्रु जितने उनको सब मार गिराओ। और फिर आगे बोल दिया पत्नी मनोरमा याहि मनोप्रस्थानकारिणी, ये सब भगवान से प्रार्थना करते थे। ऐसी प्रतिष्ठाता इंद्रियों का जो अधिष्ठाता है वो है ऋषिकेश। ऋषिकेश जो है ना, वो क्या है? ऋषिकेश अनुसंधान, ऋषिक से माने इंद्रियों से परमात्मा का निरंतर संयोग बनाए रखना। इयम भक्ति, जिसको भक्ति बोलते हैं, भक्ति का अन्य अनुसंधान वर्जन पूर्व ऋषिकानाम ऋषिकेन संयोगा सा भक्ति। अन्य विषयों को नेत्र से दूसरा कुछ देखना नहीं, कुछ दूसरा सुनना नहीं, दूसरा सुनना नहीं, लेकिन हृदय को परमात्मा के साथ में उनके चरण कमलों में जोड़कर निरंतर सदाकार वृत्ति प्रवाह जो करते हैं, इसको बोलते हैं क्या? भक्ति। ऋषिकेन सेवनम भक्ति विद्यते। ऋषि माने अगर है ना, ऋषि माने एवं मुक्त ऋषिकेश हम बोलते हैं, वो ऋषिकेश लक्ष्मण झूला नहीं बोल रहे वहाँ। ऋषिकेश माने परमात्मा, और ऋषि के इंद्रियों को भी बोलते हैं ऋषिकेश सेवनम, इंद्रियों से ऋषिकेश माने परमात्मा, वो परमात्मा सेवनम भक्ति रुचि। ये भक्ति का आंखों से भगवान का दर्शन करो, भगवान का संकीर्तन सुनो, शास्त्रों का संकीर्तन श्रवण करो, ये सब भगवान का सेवन है। हाँ, यहाँ पर ये आप जितना भी सुन रहे हैं ना, ये सब ऋषिकेश सेवनम। ऋषिकेश किसको बोलते हैं? ऋषिकाणाम इंद्रियाणाम ईशः, इंद्रियों का जो ईश्वर है वो ऋषिकेश है। इंद्रियाणाम अधिष्ठाता, गीता में बोल दिया, समस्त इंद्रियों का अधिष्ठाता कौन? वो अधिष्ठाता होगा परमात्मा, बस वही है परमात्मा। इंद्रियमिंद्र लिंगमिंद्र दुष्टमिंद्र 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 दत्त विधि सूत्र लिखा पाणी जी ने, इसलिए उनको इंद्रिय बोल देते हैं। इंद्र परमात्मा, व्याख्या करते हैं उसकी, इधि परमेश्वरी धातु है। इंद्र परमात्मा, ये परमात्मा के द्वारा सृष्ट है, परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ, चलाया हुआ, इसलिए ऋषि बोलते हैं। ऋषिकेश है परमात्मा। ऋषिकेण इंद्रियण मनसा वा, ऋषिकेश सेवनम परमात्मा सेवनम, उसको कहते हैं। हमेशा इंद्रियों से निरंतर श्रवण करो, तो क्या सुनना चाहिए? परमात्मा का श्रवण करो। यहाँ आएंगे आप संन्यासाश्रम में बोलेंगे, यहाँ आनंदवनाश्रम में करेंगे तो रोज सुनाई पड़ेगा, परमात्मा के बाद कुछ न कुछ बोलते रहेंगे, और घर में जाने के बाद में झगड़ा कर लेते हैं। वो ऋषिकेश सेवन नहीं होगा। ऋषिकेश सेवन तो हो रहा है, लेकिन वो परमात्मा का सेवन नहीं है, झगड़ा सेवन है।
इसको बोलते हैं भक्ति। ये भक्ति का लक्षण किया है। इंद्रियों से निरंतर कान से श्रवण करने, सत्संग श्रवण जो करते हैं ना, ये क्या है? ये भक्ति योग है। इसको योग समझना चाहिए। ये बैठकर कान के साथ आपका संयोग होता है। जो बोलते हैं तो महात्मा लोग की नहीं, गाली गुली देते नहीं है, वो देते हैं तो परमात्मा का नाम बोलते हैं, मंत्र सुना देते हैं, ये सब सुनाते हैं। तो ऋषि कैसे संयोग हो गया। ये है भक्ति। एक तो भक्ति हो जाती है। तो पहले दिन आप लोगों ने ये कर्म के बारे में सुन लिया, और जितने भी कर्म करते हैं वो सब के साथ में श्री कृष्णार्पणमस्तु बोलते ना, शिवार्पणमस्तु तुम रखो अपने पास में, मैं अपने पास में कुछ नहीं रखूंगा। कर्म करने के बाद में खाली बोल देने का मुंह से, और देना होना कुछ नहीं भगवान को। तो ये समर्पण क्या है? द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि, भोग जो है उसको समर्पयामि, नैवेद्य निवेदयामि। ये सब निवेद्य बोल देने से हो जाएगा, चलेगा काम। भगवान कहते हैं हम उसके लिए स्वीकार कर लेते हैं, उसको साकार हम बना लेते हैं, वो भगवान का काम है। तो प्रथम दिवस क्या है? कर्म, निष्काम कर्म आपने सुन लिया। ज्ञानम कर्म जो भक्ति से, पहले निष्काम कर्म बीच में रख दिया। कर्म इसलिए बतला दिया कि ज्ञान के लिए भी कर्म पहले आवश्यक है, उसके बिना अंतःकरण शुद्धि नहीं हो सकती है। तो बीच में बोल देने से उभय संयोग होता है। बीच में जो बैठेगा ना, इधर भी संयोग उधर भी संयोग। ज्ञानम कर्म च भक्ति से, भक्ति के लिए भी क्या होना चाहिए? कर्म करना पड़ेगा। चित्तवृत्ति का आवर्तन, चित्तवृत्तियों के आवर्ती सदाकार वृत्ति प्रवाह करना पड़ेगा। वो भी ये क्या है? प्रयत्न है आपका, परिश्रम करना पड़ेगा उसके लिए। तो ज्ञानम कर्म, वो भी एक कर्म है। कर्म भक्ति में भी कुछ है, कर्म होता है। भक्ति का सात्वस्मिन् परम प्रैव उपाय व्याख्या अलग है, वो व्याख्या भी एक है। तो तीन जो है बतलाया है क्या? ज्ञान, कर्म और भक्ति। तो कर्म से अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी पाप की। कर्मेण पापम अपनुदति, पहले उसकी व्याख्या में बतला दिया। कर्म आप करेंगे तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। धर्मेण विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा, धर्मिष्ठम वै देवा पुनर्पन्ति, धर्मेण पापम अपनुदति, तस्मात् धर्मम परमम वदन्ति। वो धर्म जो है निष्काम कर्म, वो तो बहुत परमम वदन्ति, परमम परामायस्मा, जिससे परा ज्ञान होता, परा दैवा अपरा, परा विद्या जिससे प्राप्त हो उसको परमम बोलते हैं। परा माँ विद्या यदा, इसको बोलते हैं परमम। तो क्या बतला रहा था मैं? कर्मेण पापम अपनुदति, तस्मात् धर्मम परमम वदन्ति। इसलिए धर्म को परम बतला दिया है। वो प्रथम आपने सुन लिया। वो कैसे होगा? ये निष्काम भाव से कर्म करते चले जाएंगे तो वो आपका धर्म बन जाएगा, और वही है परामा, जिससे परम ज्ञान प्राप्त हो जाए, महान ज्ञान प्राप्त हो जाए। ये पहले तो आपने सुन लिया है। और दूसरे दिन भक्ति की बात बोल रहे। भक्ति, ज्ञानम कर्म च भक्ति से, भगवान ने अंत में भक्ति को रख दिया, क्योंकि अंतिम लक्ष्य भक्ति हो। भक्ति माने भगवान के भाग रूप में, भक्तिर भाग, भक्ति का अर्थ होता है भाग। आप अलग क्यों रहते हो? भगवान के भाग बन करके रहो। भागी बनते ना, भागी मार्केट में होता है शेयर, वो शेयर बन जाना बोलते हैं। शेयर माने भाग बन जाओ उसके भगवान, वो भगवान की भक्ति माने भगवान का भाग बन जाओ। तो भगवान ममई वांसो जीवन हो गए, भगवान स्वयं बोलते, सुनते नहीं हो, बड़ा मुश्किल की बात है। मेरे अंश तुम है बोलते, तुम बोलते हो मैं तुम्हारा अंश नहीं, मैं स्वतंत्र हूँ, ये बोलते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। अंशांशी भाव बोलते हैं। सत्य है, सत्य विभेदाप में नासतवाहम नमामीनस्वम सावस्रो विरंग कुलरसपुत्रो नदारंग। आचार्य स्वयं बोलते हैं भेद बड़े मिटा लो, लेकिन क्या बोलना चाहिए? नासतवाहम, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तेरा हूँ, मेरा तो ऐसा मैं जरूर ले सकता हूँ। मेरा तो बोलने पर तुम दूसरी जगह जा नहीं सकते हो। मेरा तो हो जाने हो गया है। मेरा तो बोलने पर दूसरी जगह जाओगे तो रोकेगा तुमको उस समय में। इसलिए सत्य विभेद आगम में नाथ तबाहम, मैं तेरा ही हूँ। न मामकी
मीनस्तुम, मेरा तुम ऐसा भी नहीं कह सकता। मेरा मैं हूँ, मेरा तू है, ये नहीं बोला जाएगा, क्योंकि मेरा तू बोलने पर मेरे अधीन तुम, ऐसा अर्थ निकलेगा। तेरा मैं बोलने पर क्या होगा, तो अधीनो हम, ये अर्थ वहां पर निकल जाएगा। ये मैं करने उदाहरण दृष्टांत दे दिया। समुद्रो ही तरंग, समुद्रो समुद्र की तरंग बोलते हैं, समुद्र की तरंग, तरंग का समुद्र बन गया, ऐसा कोई नहीं बोलता है। हाँ, तो तरंग के समान जीवात्मा है, समुद्र के समान परमात्मा है, लेकिन अभेद दर्शनम, अभेद तो होगा ही। समुद्र और तरंग में कोई भेद हो नहीं सकता है। समुद्र तरंग शांत हो जाए, हवा बंद हो जाए तो समुद्र रूप ही हो जाएगा। हाँ, तो ये तो हो गया। क्या बोल रहा था मैं, बोलते कहीं पहुंच जाता हूँ क्या। तो ये जो है ना, योग की बात बता रहा था। दूसरा योग हो गया क्या, प्रथम योग तो बोलते हैं कर्म योग, और दूसरा है भक्ति योग। हाँ, भक्ति की व्याख्या का भक्तिर भाग, भक्ति का से भाग। जैसे समुद्र का तरंग जो है एक भाग होता है, उसी प्रकार परमात्मा का एक भाग बन करके रहो, अलग नहीं रहना। भेद तो नहीं है। हाँ, भेद वेदांत में नहीं माना जाता। अभेद दर्शनम ज्ञानम, अभेद दर्शन करना यही ज्ञान है। तो अभिन्न रूपेण यदि बोलते हैं, अभिन्न रूप से आप यत्न करो। परमात्मा और जीवात्मा दोनों एक ही है, लेकिन याद रखना समुद्र में और तरंग तुम ऐसा नहीं करना, समुद्र तुम और तरंग में हो, इस पर थोड़ा सा भेदा भेद रखना पड़ेगा वहां पर। हाँ, तो ये जो है क्या है, ये भक्ति हो गया। भक्ति माने भाव, भक्तर भागा। भंजनम भक्ति, कई व्याख्या है उसकी। भंजनात् भक्ति भी बोलते हैं और भजनम भक्ति भी बोल देते हैं। भजन करना माने कीर्तन गाजी करना, वो भी भजन है। तो आप भगवान का अंग बन जाएंगे, एक अंश बन जाएंगे। ममई वांशो जीव लोग, इसको सार्थक बना देंगे आप उस समय में। इसलिए ऐसे भक्ति भी बहुत अच्छी है। और भंजन अविद्या भंजनात् भक्ति, ये भी अर्थ हो जाएगा। ये भाग तो प्रथम दिवस आपने कर्म के बारे में बहुत संत महापुरुषों के मुखारविंद से श्रवण किया, और उस समय देरी से जो आगे हैं तो उससे वंचित रह गए। बोला इसलिए जब कभी भी यहाँ ऐसा आयोजन हो तो पहले आके बैठ जाना, नहीं तो खड़े रहना पड़ जाएगा बाहर। ऐसी बात है। इसलिए भाग बनना चाहिए। भागा भंजनम भागो भक्ति, भक्तर भागा। भक्ति माने भाग, परमात्मा का भाग होकर के, परमात्मा से अलग नहीं है। ये हाथ क्या है, ये भी मैं हूँ। ये हाथ भी मैं हूँ। ये शरीर ये भी मैं हूँ। जिस प्रकार पूरे शरीर को मैं शब्द करते, लेकिन मेरा भाग है वो, ऐसा मेरा भाग है। अपने को परमात्मा का भाग ही करना, मैं परमात्मा हूँ ऐसा पूरा नहीं बोल देना, वो तो जरा ठीक नहीं होगा। मैं परमात्मा, फिर वहाँ पर लक्षणा उक्षणा संगा को करने पड़ेगी, लक्षणा करके उसमें से अनात्मा को निवृत्त करना पड़ेगा। खाली आत्मा को बहुत झंझट में नहीं पड़ना, वो झंझट में नहीं पड़ना। इसलिए जो है उसका भाग हूँ परमात्मा का, एक अंश मात्र में हूँ। जैसे एक रोम जो है आपका अंश है, उसी प्रकार परमात्मा का एक रोम जैसा भी हूँ, रोम जैसा भी नहीं हूँ, एक परमाणु मात्र हूँ। इस प्रकार उसको कहते हैं भक्ति। ये भक्ति हो गई। तो ज्ञानम कर्म न भक्ति, परमात्मा का अंग बन के रहो कहते, परमात्मा से अलग नहीं होना। भगवान करना चाहे तो भी अलग नहीं होना। हाँ, तुमको परमात्मा चाहेंगे ये अलग हो जाए, ये जो है ना बड़ा झंझट करता है, इसको हटाओ यहाँ से, लेकिन छोड़ना नहीं उसको, बस उसके पीछे ही लगे रहना चाहिए। इसको बोलते हैं भक्ति। भाग बन के रहना चाहिए। जब भाग बन गया ना तो उसको परमात्मा फिर हटा नहीं पाते हैं। ये भक्ति हो गया। कर्म को तो आपने सुन ही लिया, कभी जो कर्म करते हैं निष्काम भाव से। और ज्ञान, अभेद दर्शनम ज्ञानम, ज्ञान किसको बोलते हैं, अभेद दर्शनम। मैं अलग, परमात्मा अलग, ये कभी सोचना ही नहीं। परमात्मा और जीवात्मा अभी जो बतलाया ना, वही अंगांगी भाव से हो, अंशांशी भाव से हो। हमें अंश जीव लोग, भगवान खुद ही बोलते तू मेरा अंश है, ऐसा बोलते। अंश है परम जीवात्मा, जितने अंशी है वो परमात्मा है। इसको बोलते हैं भाव। तो देखो ज्ञानम कर्म जो भक्ति, ज्ञान है, कर्म है और भक्ति। भक्ति माने अंगांगी भाव रूप से परमात्मा के अंदर ही मैं बैठा हुआ ऐसा सोचो।
मैं परमात्मा के अंदर ही बैठा हुआ, और कहाँ बैठे हो? परमात्मा के अंदर तो बैठना ही पड़ेगा, व्यापक है परमात्मा, उसके अंदर तुम बैठोगे और तो ध्रुव होकर के रह जाओगे। ये ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का वर्णन आपने 3 दिन में सुन लिया। हाँ, तो प्रथम दिन में कर्म सुन लिया और दूसरे दिन में भक्ति सुन लिया, और कल क्या सुना आपने? ज्ञान सुन लिया। देखो यही है संपूर्ण वेद, 3 कांड। वेदों में 3 कांड है, पहला कर्म कांड, दूसरा भक्ति कांड, उपासना कांड भी बोल, और अंत में ज्ञान कांड। तीनों कांडों का श्रवण ये सब महात्माओं ने आपको अभी तक सुना। हाँ, अब आगे बढ़ना है। ये कर्म को, ये कांडों को जो है ना, बड़ा भारी कांड हो गया, वहाँ पर वो कांड नहीं लेना यहाँ पर। यहाँ पर बड़ा ही कांड है ये तो, अध्यात्म कांड है ये तो। हाँ, 1 बज गया भाई, 1 बजने वाला है। इनको याद आ गया, आप लोगों को याद नहीं आया। ये चिंता नहीं करना, ये यहाँ पे तैयार है भोजन, जहाँ पे छूटा बस यहीं पर लगेगी पंगत, यहाँ से जो है पंगत लगेगी, बाहर भी लगेगी, और भी जितने बाहर से आने वाले वो भी आते रहेंगे, लेकिन पहले बैठ जाना पड़ेगा रास्ते में, नहीं तो आपको शायद अंदर बैठने को ना मिले, हो सकता है फिर बाहर रहना पड़ जाए, इसलिए उठना नहीं जहाँ से वहीं बैठ जाना। पत्थर अपने आगे रख लेना। ये है अभी अगला कार्यक्रम। मैं समझा कोई चिट्ठी उठी लिख रही है, ये तो गौरी मामला। तो ये है, तीनों कांड पूर्ण हो गया। अब चौथा दिन इसकी समीक्षा मात्र हो गया, तीनों के ऊपर, ज्ञान के ऊपर, भक्ति के ऊपर, कर्म के ऊपर कैसे करना है उसके विषय में आप लोगों ने त्याग कहाँ करना है ये सब विवेचनीय है। और विवेचन करते हुए आपने कर्मों को भी वैसा बनाना है, भक्ति को भी उसी प्रकार बनाना है, अवैध दर्शन ज्ञान भी उसी प्रकार है। ये 3 दिन का जो सार है वो सार आज महात्मा लोग सुनाते गए, मैंने भी थोड़ा सा समझा दिया आप लोगों को, जितना आ गया उतना बोलता गया। और क्या, तो ज्यादा सोचने का टाइम नहीं था, इसलिए जल्दी बोल रहा था। अब उसका कुछ छूट भी जाता है, कुछ ज्यादा ही हो जाता है। अब ये कार्यक्रम अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। आप देखते हैं अभी 1 बजने में 10 मिनट बाकी है। जो कार्य करता है वो एक जगह